मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि जो नया टॉपिक जुड़े हुए हैं सत्ता के नए केंद्र, इसमें अरब स्प्रिंग में बना चुका था और उसके साथ साथ एक नया सत्ता के नए केंद्र में मैं एक टॉपिक बना चुका था आसियान के बारे में और सार्क के बारे में। आज हम लोग जो नया टॉपिक है सत्ता केंद्र में, आज हम लोग पढ़ेंगे इजराइल का निर्माण और उसके साथ साथ क्वेश्चन आता है कि भारत इजराइल संबंधों के विषय में उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है कि दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक तो इजराइल के बारे में और दूसरा इजराइल और भारत के संबंधों के बारे में विवेचना कीजिए। और ये चूँकि नया टॉपिक है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 100% है। 1 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के, 4 नंबर और 6 नंबर के, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हमें ये टॉपिक अच्छे से समझना है, उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि पहले तो बताना है कि इजराइल के विषय में उल्लेख कीजिए, इजराइल के विषय में उल्लेख कीजिए। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें करना है कि भारत इजराइल संबंधों के विषय में उल्लेख कीजिए। तो याद रखना कि इजराइल और भारत लगभग आसपास आज़ाद हुए हैं। तो पहला पॉइंट बताना है कि फ़िलिस्तीन से अलग होकर 14 मई 1948 को इजराइल एक अलग देश बना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इजराइल एक स्वतंत्र देश कब बना। तो याद रखना है कि 14 मई 1948 को। किससे अलग होकर बना? तो फ़िलिस्तीन से। याद रखना किससे अलग होकर बना? फ़िलिस्तीन से। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इजराइल का निर्माण 14 मई 1948 को फ़िलिस्तीन से अलग होकर हुआ। ठीक, दोबारा एक बार सुनना, इसलिए मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको एक बार केवल सुनने से ही मात्र से याद हो जाए, नहीं तो ये टॉपिक बहुत ही जटिल है। तो पहला पॉइंट क्या बताना है कि इजराइल का निर्माण 14 मई 1948 को फ़िलिस्तीन से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश के रूप में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, दोबारा सुनना है कि फ़िलिस्तीन से अलग होकर के 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र देश के रूप में उत्पन्न हुआ या एक स्वतंत्र देश बना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इजराइल स्वतंत्र देश कब बना। तो आप बता दोगे कि 14 मई 1948 किससे अलग होकर बना? तो इजराइल क्या नाम है, फ़िलिस्तीन से। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताना है कि इजराइल दुनिया का एकमात्र अकेला यहूदी देश है। ठीक, तो पूछ सकता है कि इजराइल एकमात्र देश है, ऑप्शन दे सकता है यहूदी, क्रिश्चियन, इस्लामिक या कुछ और नाम दे सकता है। तो इजराइल दुनिया का एकमात्र अकेला यहूदी देश है। फिर बताना है कि इजराइल की सबसे प्रमुख समस्या क्या थी। कि इजराइल की सबसे प्रमुख समस्या थी उसके आसपास के मुस्लिम देशों की स्थिति। इजराइल की सबसे प्रमुख समस्या थी उसके आसपास स्थित मुस्लिम देश, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन थे। तो याद रखना है कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। तो आपसे पूछ सकता है कि इजराइल की सबसे प्रमुख समस्या क्या थी। तो पड़ोसी मुस्लिम देश थे। पूछ सकता है कि इसमें कौन से पड़ोसी मुस्लिम देश नहीं थे। तो याद रखना है कि मुख्य रूप से 4 पड़ोसी देश थे, जिनमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र प्रमुख हैं। तो याद रखना है कौन कौन? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। तो अगर प्रश्न आ जाए कि इजराइल की सबसे प्रमुख समस्या क्या थी, तो बताना है कि इजराइल की सबसे बड़ी समस्या थी उसके आसपास के मुस्लिम क्षेत्र, उसके आसपास के मुस्लिम क्षेत्र, क्योंकि हमेशा इनसे टकराव हुआ करता था, आज भी होता है। तो बताना है कि इजराइल की सबसे बड़ी समस्या आसपास के मुस्लिम देशों की थी, क्योंकि ये हमेशा इसी पर हमला करते थे। और ये देश कौन है? तो नाम बता देना है। ठीक, कौन कौन? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। नेक्स्ट बताना है कि आज़ाद होने के तुरंत बाद, जैसे ही आज़ाद हुआ 1948 में, तो आज़ाद होने के तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि आज़ाद होने के तुरंत बाद इजराइल पर किसने आक्रमण किया? तो वही पड़ोसी मुस्लिम देश। तो याद रखना है कि
इजराइल जैसे ही आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। ये पॉइंट बनाना है। फिर नेक्स्ट बताना है कि यहीं से अरब इजराइल वॉर अर्थात अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। तो प्रश्न अगर आ जाए कि अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो जैसे इजराइल आज़ाद हुआ उसी समय उसके पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्रों ने क्या कर दिया, इस पर हमला कर दिया और यहीं से अरब इजराइल वॉर प्रारंभ हुआ। और ये जो अरब इजराइल वॉर प्रारंभ हुआ तो कब से कब तक चला, तो याद रखना है कि 1948 से लेकर के 1949 तक चला। दोबारा सुनना है, प्रश्न आ सकता है कि अरब इजराइल वॉर किसके किसके बीच हुआ, तो एक तरफ इजराइल और एक तरफ ये मुस्लिम राष्ट्र। और ये अरब इजराइल वॉर कब से कब तक चला, तो 1948 से लेकर के 1949 तक। फिर इसी में आ सकता है कि इस अरब इजराइल वॉर में अंततः जीत किसकी हुई, तो इस अरब इजराइल युद्ध में अंततः जीत इजराइल की हुई। तो इस युद्ध में कौन जीता, तो इजराइल जीता। और जैसे इजराइल जीता तो जैसे इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई तो उसने अपने क्षेत्र का विस्तार बढ़ा लिया, अर्थात और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो देखो लिखना है कि उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसको आपको 2-3 पॉइंट में लिखना है कि आज़ाद होने के तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया और यहीं से अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई और यह युद्ध 1948 से लेकर के 1949 तक चला और इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और जीतने के बाद इसने अनेक क्षेत्रों पर कब्जा करके अपने क्षेत्र को बड़ा कर लिया। नेक्स्ट बताना है कि इजराइल का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 22,145 वर्ग किलोमीटर, 22,145 वर्ग किलोमीटर इजराइल का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। इजराइल की प्रमुख राष्ट्रभाषा क्या है, हिब्रू। फिर बताना है कि इजराइल सेना की शक्ति के आधार पर दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। मतलब सेना के शक्ति के आधार पर या जो सेना की जो शक्ति इसकी है, इस मामले पर पूरी दुनिया में ये 8वें नंबर पर आता है। तो पूछ सकता है कि इजराइल सेना की शक्ति के आधार पर विश्व में कौन से स्थान पर आता है, तो विश्व में कौन से स्थान पर आता है, तो 8वें स्थान पर आता है। क्या मतलब कि सेना की शक्ति के आधार पर अर्थात सेना की पावर देखी जाए तो दुनिया में कौन से नंबर पे इजराइल आता है, तो 8वें स्थान पे। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि यहाँ पर सभी स्कूली विद्यार्थियों को, मतलब स्कूल में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको अलग से आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे क्या है, अलग से उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। और इतना ही नहीं, इजराइल की सेना में स्त्री और पुरुष सभी लोगों को सेवा देना अनिवार्य है और प्रायः जो लड़कियां हैं उनको कम से कम 2 वर्ष की सेवा देनी होती है आर्मी में और लड़कों को कम से कम 3 वर्ष की सेवा तो अनिवार्य रूप से देनी है, उससे ज़्यादा उनकी मर्जी। तो बताना है कि सभी स्कूली विद्यार्थियों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो भी युद्ध में भाग ले सकें। और इतना ही नहीं, सेना में अनिवार्य रूप से कार्य करना होता है सभी को, लड़के लड़कियों को, महिलाओं पुरुषों को। लड़कों को कम से कम 3 वर्ष की सेवा अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, जबकि लड़कियों को कम से कम 2 वर्ष की। तो इस तरह से हमने इजराइल के निर्माण के बारे में, इजराइल का क्या था, कैसे था, इजराइल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो भारत इजराइल संबंध। ठीक है, तो उससे पहले यदि अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाया है। उसके लिए हमें अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके नए नए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।